नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, प्रदेश के उच्च एवं स्कूली शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा वीरवार को रेवाड़ी में जाट समाज की ओर से आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे। यहां पर ढांडा ने विभिन्न क्षेत्रों में समाज का नाम रोशन कर चुकी प्रतिभाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू हुए तो शिक्षा मंत्री ने छुट्टी के दौरान स्कूल खोले जाने, दिल्ली चुनाव व किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता डल्लेवाल की हालत बिगड़ने सहित तमाम सवालों पर अपने व्यक्तित्व के मुताबिक खुलकर जवाब दिए। किसान आंदोलन के लिए ढांडा ने जहां आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया, वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को झूठा व ढोंगी तक बताया। वहीं कहा कि दिल्ली में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। वहीं लोहारू में दलित छात्रा सुसाइड मामले पर भी शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया। देखिए, आज हम सब जाट समाज के निमंत्रण पर मैं यहाँ रेवाड़ी में आया था। हमारे समाज के लोगों को काफ़ी दिनों से समय पेंडिंग था, तो आज समय निकला तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है, आज परिवार के लोगों के साथ बैठेंगे, तो मिलने के लिए आया था। कोई विशेष नहीं था। सर, शिक्षा विभाग ने 1 से 15 तारीख तक छुट्टियां की, लेकिन कुछ निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं। और जो स्कूल मनमानी कर रहे हैं, जरा एक बार उसका नाम हमें बता के लिख के दे दीजिए, अवश्य रूप से कार्रवाई होगी। जिन भी लोगों को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले भी 1-2 स्कूल ने इस तरह की लापरवाही की थी, मैंने एक वार्निंग दे के छोड़ा था, मगर अब वार्निंग समाप्त है। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो कानून सबके लिए बराबर रहे। राणा साहब, डल्लेवाल अंतिम क्षणों में बता रहे हो चल रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि आप समाधान नहीं कर पाए उनकी मांग? देखिए, हमारा काम नहीं, अब गलत करें, हरियाणा सरकार का काम मामला है। देखिए, आप हरियाणा के मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, केंद्र में भी आप देखिए सुनिए, नहीं मामला नहीं है भैया। हिंदुस्तान के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था 2016-17 में कि हम 2022 तक हिंदुस्तान के किसान की आय को दुगना करेंगे। हमने जो कहा हमने किया। अब आपको मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, पढ़े लिखे हैं, वैसे तो कोई नाड़ी पढ़े में पकड़ के कुछ बोलते रहे, कोई समाधान नहीं तो 2013-14 में गेहूं का, धान का, ज्वार का, ग्वार का, अरड़ का, मूंग का है, आप लोग तिल का, तिलन का, रागी का, कपास का, बाजरे का, क्या का भी दाम उठा के देख लो क्या था। और आज 2023-24 में क्या है, दुगने से ज्यादा ना हो तो मुझे पकड़ लेना। एक बात। दूसरी बात ये कि प्रिक्योरमेंट का काम किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। आज हरियाणा में छोटी बड़ी 24 फसलें उगाई जाती हैं। उन 24 की 24 फसलों पर हमने ऐसी नीति बनाई, ऐसा काम किया कि पॉलिसी बना के आज हम एमएसपी पे हम अपने किसान की फसल खरीद लें। एमएसपी की गारंटी भी दे दी ना, पता तो आपको हरियाणा में। हमारे से संबंधित मामला नहीं है, आप हम लोगों के गल में जबरदस्ती क्यों डाल रहे हो? हरियाणा का किसान नहीं है साथ में, हरियाणा का किसान अपने खेत में है। हरियाणा के किसान ने ही सरकार बनाई है, इसलिए बनाई है कि उसने पता था कि पहले बहुत धोखेबाज लोग आए, उन लोगों ने हमारे साथ छल कपट किया, हमें कुछ नहीं दिया। बीजेपी की गवर्नमेंट आई, हमने प्रोग्रेसिव किसान बनाए हैं। हमने, आपको पता है, मटर बो, टमाटर बो, गाजर बो, मूली बो, इनके ऊपर 8,000 रुपये देते हैं पहले ही। बहुत सारे किसानों को जो एग्रीकल्चर में सब्जियों के ऊपर जो काम करते हैं उनसे पूछ के देखिए सरकार ने कैसे उनके काम करने के तरीके और नजरिए को बदला और कैसे उसको प्रोग्रेसिव किसान बनाया। आज हम लोग, आपने कभी सुना था क्या, कल्टीवेटर, रोडावेटर, ट्राली के ऊपर, ट्रैक्टर के ऊपर कभी 80% 90% तक सब्सिडी मिलेगी? कभी किसी सरकार ने सोचा था क्या? बीजेपी की गवर्नमेंट ने सोच के हमने बना के दे दिया। अभी हम प्रधानमंत्री समृद्धि के अंदर खोल रहे हैं। अब आज तक किसान के लिए कभी किसी ने ऐसी योजना बनाई नहीं, सोची नहीं। हम किसान समृद्धि केंद्र के माध्यम से हिंदुस्तान के हर किसान का, क्योंकि जोत छोटी हो गई है, जमींदारा छोटा हो गया, 5 किले 4 किले 2 किला अब सिमट गया। अगर 2-3-4 किला के ऊपर हमारा भाई ट्रैक्टर लेगा, ट्राली लेगा, कल्टीवेटर, रोडावेटर लेगा, तो भाई उसका तो बेचारे का खेत में उसकी किस्तें नहीं पाटती है। इसलिए केंद्र की मोदी जी की सोच ने, विचार ने ये कहा कि भाई किसान समृद्धि के अंदर पर जाओगा, वहां तक ट्रैक्टर लेगा, रोडावेटर लेगा, कल्टीवेटर लेगा, किराए पर मिनिमम किराया उसको देना है, देगा, अपनी फसल बोएगा, अपना काम करेगा, छुट्टी उसको जरूरत नहीं है। कभी आज तक किसी ने सोचा भी क्या? हम सोच के इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं एक निवेदन कर, भाई ने सवाल किया था, इसलिए उसका उत्तर दे रहा हूँ, और उत्तर थोड़ा लंबा है। इसलिए लंबा है कि समझ में आ जाए तो उल्लू बना देते हैं। भैया अब वो पंजाब की सरकार का काम था
कि वो पंजाब के किसानों को सारी सुविधा उपलब्ध कराएं। अगर पंजाब के किसान की फसल खरीदोगे, उसको तमाम सुविधाएं दोगे, क्यों वो कौन सा पागल है, क्यों आएंगे सड़कों पे? अब अपनी हांडी दूसरे के सिर में मत फोड़ो। ये केजरीवाल यही काम कर रहा है सारे देश में। दिल्ली में हमने रेल चला दी, चांद सितारे तोड़ के सारे चांदनी बाग में लाकर रख दिए, पता नहीं क्या गड़ंग मारा करता, झूठ बोला करता। अब मैं एक बात कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी, अब दिल्ली के लोगों को ये बताओ कि पंजाब तो आपको पूर्ण मिल गया, आपने पंजाब में कौन सी तोप चला दी, एक उपलब्धि तो बता दो। आज पंजाब कंगाल बना दिया, उसके कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। आज फिर वो झूठ बोल रहा है, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। और इसलिए किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि पंजाब के केजरीवाल से पूछा जाए, वहां के मुख्यमंत्री से पूछा जाए कि क्यों नहीं किसान का हक आप उसको दे रहे हो। सर, आप शिक्षा मंत्री भी हैं, अभी भी हमारी किताबों में लगातार बच्चों को औरंगजेब के बारे में, बाबर के बारे में, हुमायूं के देखिए, हमारे बारे में, हमारे बच्चों की बुद्धि को खराब करने के लिए कमजोर राजनीतिक सोच ने कुछ एग्रीमेंट किए होंगे अंग्रेजों के साथ। हम उन तमाम एग्रीमेंटों को मोदी जी ने पाड़ के फेंक दिया है। अब इस देश के बच्चों को अपने देश का इतिहास पढ़ाया जाएगा, जिस इतिहास में हमारे बच्चे का बौद्धिक विकास हो, उसके अंदर इस समाज के दायित्व निभाने की खूबी हो और इस देश को जगत गुरु बनाए, विश्व गुरु बनाए, इस रास्ते पे चलने के लिए पथ अच्छा हो, वो सारी व्यवस्था हम लोग खड़ी करने लग रहे हैं। तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई, दिल्ली में क्या सीन है, क्या देखेंगे? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ 50 से ज्यादा सीटें जीत के आ रही है। शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा की जो अगर बात की जाए तो हरियाणा में काफी ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिनमें शिक्षक नहीं है और प्रधानमंत्री के अगर ऐसा कोई है तो मुझे बताइए। देखिए, एक बात बताऊंगा, कई बातों पर नहीं जाना चाहिए। कुछ 2 4 5 स्कूल हो सकते हैं जिसके अंदर कोई छोटी मोटी कमी हो, अदरवाइज हमने उस सारी पूर्ति को अलग अलग तरीके से पूरा किया है। प्लस 2660 टीचरों की भर्ती के लिए हमने प्रक्रिया भी जारी है, उसको भी तुरंत पूरा करेंगे। लोहारू में दलित बेटी को एक इसलिए आत्महत्या करनी पड़ जाती है, फीस नहीं भरती। लोहारू में एक दलित बेटी को इसलिए आत्महत्या करनी पड़ती है। अरे देखिए, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, ये एक बच्ची की जान गई है, उसके ऊपर कोई राजनीति की बात नहीं, बल्कि उसके ऊपर जांच का विषय कि उसकी जांच ठीक से हो कि उस बच्ची को जान क्यों देनी पड़ी, है ना, उस पर जांच होनी चाहिए।